नकली बाबा का पर्दाफाश, समीर पर जानलेवा हमला और रिमझिम की सबसे बड़ी लड़ाई। टीवी सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, सस्पेंस और इमोशनल मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी उस समय नया मोड़ लेती है जब रिमझिम को उस तथाकथित बाबा की असली सच्चाई का पता चल जाता है। शुरुआत में हर कोई उस बाबा को बहुत बड़ा संत और चमत्कारी व्यक्ति मान रहा होता है, लेकिन रिमझिम को उसके व्यवहार और इरादों पर शक हो जाता है। वह चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती है और धीरे धीरे ऐसे सबूत जुटा लेती है जिनसे यह साफ हो जाता है कि वह कोई साधु संत नहीं, बल्कि एक शातिर धोखेबाज है। रिमझिम को पता चलता है कि बाबा का असली उद्देश्य मंदिर बनवाना नहीं है। वह लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उस कीमती जमीन को अपने नाम करवाना चाहता है। उसके बाद वह उसी जमीन पर एक विशाल होटल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाकर करोड़ों रुपए कमाने की योजना बना चुका है। यह सच्चाई जानकर रिमझिम एक पल भी देर नहीं करती और तुरंत समीर को सारी बात बता देती है। समीर भी यह सच सुनकर हैरान रह जाता है। दोनों फैसला करते हैं कि अब इस नकली बाबा की सच्चाई पूरे परिवार और समाज के सामने लाकर ही रहेंगे ताकि कोई और उसकी चाल में न फंसे। दूसरी तरफ नकली बाबा लगातार परिवार पर दबाव बनाता रहता है। वह कहता है कि जिस जमीन की बात हो रही है वह देवी माँ की इच्छा से चुनी गई पवित्र भूमि है और यदि उस पर मंदिर नहीं बनाया गया तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। वह डर और अंधविश्वास का माहौल बनाकर सभी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। परिवार के कई सदस्य उसकी बातों में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं सचमुच कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन तभी रिमझिम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आती है। उसके हाथ में सरकारी दस्तावेज और जमीन से जुड़े आधिकारिक कागजात होते हैं। वह सबके सामने बाबा से कहती है कि अगर वह सच में ईमानदार है तो पहले इन कागजात को पढ़े। दस्तावेजों में साफ लिखा होता है कि जिस जमीन पर बाबा मंदिर बनाने की बात कर रहा है वह सरकारी रिकॉर्ड में कॉलेज के लिए आरक्षित है। कानून के अनुसार वहां किसी भी तरह का निजी निर्माण या मंदिर नहीं बन सकता। वहां केवल कॉलेज का निर्माण ही किया जाएगा। यह सुनते ही नकली बाबा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा जाता है लेकिन अपनी चालाकी नहीं छोड़ता। वह फिर से लोगों को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि यदि मंदिर नहीं बना तो माता रानी सभी को भयंकर सजा देंगी। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग फिर डर जाते हैं, लेकिन इस बार रिमझिम और समीर पीछे हटने वाले नहीं होते। समीर बाबा के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारा ढोंग ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तभी गुस्से में आकर वह नकली बाबा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं। महल में सन्नाटा छा जाता है। मोहिनी गुस्से और हैरानी से समीर से पूछती है कि उसने इतने बड़े बाबा के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया। वह कहती है कि अगर बाबा नाराज हो गए तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। समीर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देता है कि यह कोई संत नहीं, बल्कि बहुत बड़ा ठग है। वह बताता है कि यही व्यक्ति उस जमीन को अपने नाम करवाकर वहां एक विशाल मॉल और होटल बनाना चाहता है। उसने मंदिर का नाम केवल लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। समीर की बातें सुनकर परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वे भगवान का भक्त समझ रहे थे वह इतना बड़ा अपराधी निकल सकता है। इसके बाद रिमझिम तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। रिमझिम और समीर पुलिस अधिकारियों को सारे दस्तावेज, सबूत और बाबा की पूरी साजिश विस्तार से बताते हैं। जांच के बाद पुलिस को भी समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पना चाहता था। पुलिस बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के समय नकली बाबा का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ जाता है। वह गुस्से से चीखते हुए रिमझिम और समीर को धमकी देता है। वह कहता है कि अगर वह जेल गया तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा समीर को भुगतना पड़ेगा। वह खुली चेतावनी देता है कि जैसे ही समीर घर से बाहर निकलेगा उसकी जान खतरे में होगी और इस सब की जिम्मेदार केवल रिमझिम होगी। उसकी यह धमकी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। हालांकि समीर रिमझिम को समझाता है कि वह किसी से नहीं डरता, लेकिन रिमझिम के मन में डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि वह अपराधी इतना खतरनाक है कि जेल के अंदर से भी अपने लोगों के जरिए हमला करवा सकता है। इसलिए वह फैसला करती है कि अब वह समीर को अकेले कहीं नहीं जाने देगी। जब भी समीर म्यूजिक सीखने या किसी काम से बाहर जाएगा वह हर समय उसके साथ रहेगी। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है,
लेकिन अपराधियों की साजिश खत्म नहीं होती। एक दिन जब समीर अपने म्यूजिक क्लास के लिए निकलता है तो रिमझिम भी उसके साथ होती है। रास्ते में अचानक कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं। पहले तो वे दोनों को डराने की कोशिश करते हैं और फिर समीर पर पीछे से हमला कर देते हैं। रिमझिम अपनी सूझबूझ से पहला वार विफल कर देती है और समीर की जान बचा लेती है। इसके बाद गुंडे अपना असली मकसद बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके बॉस को जेल भेजने की कीमत अब समीर को चुकानी होगी। रिमझिम हाथ जोड़कर उनसे कहती है कि अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दे, क्योंकि नकली बाबा का पर्दाफाश उसी ने किया था। वह समीर को छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन गुंडे साफ कहते हैं कि उनके बॉस का आदेश है कि समीर को खत्म करना है। यह सुनते ही समीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अकेले ही सभी गुंडों का सामना करता है। जबरदस्त लड़ाई होती है और